हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिल्मी पार्टनर। यहाँ आपको फिल्मों से रिलेटेड और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज हमारे वीडियो में सलार मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ। सलार ने प्रभास के फैंस के दिल से आदि पुरुष का गम तो कम किया ही, लेकिन क्या उनका ये धांसू वाला कमबैक कर पाया है? देखते हैं। प्रशांत नील और प्रभास दोनों के लिए सालार बहुत अहम फिल्म है। एक को अपनी गद्दी पर फिर से बादशाहत कायम करनी है तो दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाए रखना था। दोनों अपनी चुनौतियों में किस कदर कामयाब हो पाए, अब उसी पर बात करते हैं। सालार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उन शहर को ही नहीं बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है, उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार है। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मन से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर ख़त्म होती है, ये सालार पार्ट 1 सीज फायर की मोटा मोटी कहानी है। साहो आदि पुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फिल्म तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्म बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। जरा सा भी एक्सपेरिमेंट भी फिल्म में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसा उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख खान के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सालार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहाँ देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले कि आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहाँ प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता था। थिएटर में ऐसे ही सीन तालियां बटोरते हैं। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रॉस दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा भी उन्हीं जैसा है और कुछ मामले में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है, जब हाथ उठाने को आता तो खून खचाखच मचा देता है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है, हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दम में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हो, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज़्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज़्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सालार के सिनेमेटोग्राफर भुवन गौरा ही है, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम इस्तेमाल किया है, लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि फिल्म स्टार्टिंग में दिखाती है स्पेशल थैंक्स का मैसेज रॉकिंग स्टार यश के लिए, लेकिन फिल्म में कहीं भी उनका कुछ सीन नहीं है। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्में का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उनकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी होगी, फिर यहाँ नया क्या रह जाता। अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले जाते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। सालार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेवारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया।
फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारियाँ आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते रहते हैं। हर शॉट्स की एवरेज लंबाई 2 से 3 सेकंड है। पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंख में झांक कर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं। ये क्विक कट्स फार्मूला में तब्दील हो जाते हैं। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहाँ सीन को उठाने का काम किया है, उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलेन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं, उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। ऐसा एक जगह और किया गया जहाँ कुछ महिलाएं देवा को माँ काली के रूप की तरह देखती है। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर देन लाइफ चीज़ें कैसी बनाई जाती है। यहाँ कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट में से एक है। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फ़र्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहाँ ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। वधराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से में भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं, उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहाँ 2 एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की माँ बनी ईश्वरी राव और वधराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी की। एक सीन है जहाँ देवा की माँ उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहाँ आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। श्रिया के हिस्से ज़्यादा सीन नहीं आए, लेकिन जितने भी सीन थे वहाँ उनकी प्रेजेंस बेहद मजबूत थी। आदमियों से भरे दरबार में भी आपका ध्यान उन पर जाएगा। उन्होंने ऐसा काम किया है। इन 2 महिलाओं के अलावा फिल्म में एक और महिला किरदार है जसई पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई। श्रुति हसन का कैरेक्टर आधा एक अहम कड़ी की तरह काम करता है, लेकिन फिल्म की कमजोर राइटिंग उन्हें ऑडियंस का मेंबर बनाकर छोड़ देती है। उसके साथ ही श्रुति का काम भी यादगार किस्म का नहीं है। ज़्यादातर सीन्स में उनकी डायलॉग डिलीवरी ओवर द टॉप ही जा रही थी। डंकी और सालार आगे पीछे रिलीज हुई है। दोनों पूरी तरह से विपरीत टोन वाली फिल्में हैं। समानता के नाम पर सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद है, ये दोनों बहुत एवरेज किस्म की फिल्म है। प्रभास की बड़े पर्दे पर एंट्री के समय बजने वाली सीटियां उनकी असली प्रमाण है और प्रभास ने भी एक शांत चित्त लेकिन खूंखार किरदार को निभाया। ये कहानी अभी लंबी चलने वाली है। सालार पार्ट 1 सीज फायर के अंत में ही प्रशांत नील ने इसकी सीक्वल फिल्म सालार पार्ट 2 सोडियम पर्वम की घोषणा कर दी है, बिना पोस्ट क्रेडिट सीन के। पार्ट 1 में तो KGF नहीं दिखे, लेकिन हो सकता है पार्ट 2 में दोनों का कुछ मिक्सिंग कर दे। तो हम लोग को इंतज़ार करने पड़ेगा फिल्म के पार्ट 2 का। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से फिल्म को मैं 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। और हाँ, आपको अगर सालार मूवी देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाइए, देखिए और इन्जॉय कीजिए।